हाय गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट इशफाक सर। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो न्यूट्रिएंट से निकला हुआ है। न्यूट्रिएंट की जो मतलब है, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है फूड। ठीक, तो इसकी हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। कोई भी न्यूट्रिएंट जो हम लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और जो ठीक, ये एक बार न्यूट्रिएंट और वर्ड है, समझाता हूँ। ये आप याद न्यूट्रिएंट रखना। के मतलब न्यूट्रिएंट होता को है आप फूड। फूड जो मानकर चलें। न्यूट्रिशन है ये ठीक है न्यूट्रिएंट ना। से निकला है। फूड ही जो है भी जो सब कुछ न्यूट्रिएंट फंक्शन हम करती लेते है। हैं अगर हम और खाना नहीं एंड खाएंगे तो यूटिलाइज इट हम फॉर कहाँ वेरियस रिस्पायर कर बायोलॉजिकल पाएंगे, एक्टिविटीज, डाइजेस्ट कर जैसे पाएंगे, रिस्पायरेशन एक्सक्रीट है, कर डाइजेक्शन पाएंगे। है, एक्सक्रीशन है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं हम बात न्यूट्रिशन। करते हैं सबसे पहले अब हम मोड्स देखते हैं ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ मोड्स न्यूट्रिशन। ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स के ऑफ अंदर हम न्यूट्रिशन: देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक टू टाइप्स। न्यूट्रिशन। जनरली टू टाइप्स के फर्स्ट, न्यूट्रिशन होती है। ऑटोट्रॉपिक एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और दूसरी होती है एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक ठीक है न्यूट्रिशन। ना। सबसे हेटेरोट्रॉपिक पहले हम बात न्यूट्रिशन करेंगे इज फर्दर डिवाइडेड हेटेरोट्रॉपिक इनटू न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सेप्रोट्रॉपिक आता है न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। ठीक है ना। और जहाँ तक ऑटोट्रॉपिक है, अब हम हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रिशन अब क्या स्टार्ट होता करेंगे। है। जो ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन है, ऑटो ऑटो का मतलब होता है ये सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ट्रॉपिक, ठीक। और ट्रॉपिक का मतलब होता ट्रॉपिक है का जो मतलब है वो होता फीडिंग, है फीडिंग। दैट सेल्फ मीन्स फीडिंग। सेल्फ फीडिंग। अब इसकी डेफिनेशन तो जो आप भी समझ गए होंगे। सेल्फ फीडिंग सेल्फ करते हो फीडिंग, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक कहते न्यूट्रिशन हैं का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक सेल्फ न्यूट्रिशन। फीडिंग। और चलो हम आप इसकी सभी जानते हैं डेफिनेशन जो देखते हैं प्लांट्स पहले हैं, कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक सेल्फ की फीडिंग न्यूट्रिशन, करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ये तो डेफिनेशन आपको क्या पता है? है क्योंकि देखो, जो प्लांट्स हैं, organisms organism prepare their own food using using inorganic raw inorganic raw materials। material। ठीक है ठीक ना। है, organisms organisms prepare prepare their their own own food food using using inorganic raw inorganic raw materials। materials। खुद करते अब हैं देखो वो जो भी कौन से रॉ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं मटेरियल को यूज़ जो करके एक ऑर्गेनिज्म यूज अपनी करता खुराक को है। तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल है अब देखो प्लांट्स। हम बात करेंगे जो प्लांट्स की। प्लांट्स हैं जो वो अपनी प्लांट्स हैं खुराक खुद तैयार करते हैं। उनको दे कहा जाता प्रिपेयर है, उनके अंदर देयर कौन सी न्यूट्रिशन होती है? ऑटोट्रॉपिक दे न्यूट्रिशन। प्रिपेयर देयर दे ओन फूड। प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स हैं दे इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है। प्रिपेयर देयर ऑटोट्रॉपिक के ओन अंदर जो फूड। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो देखिए, प्रिपेयर करते हैं, जो ये अपनी अपनी खुराक खुराक खुद को करते हैं। प्रिपेयर करते हैं, और वो वहाँ कैसे पे एक करते प्रोसेस हैं? होती है जिस प्रोसेस की वजह से वो प्रिपेयर करते हैं। कौन सी उस प्रोसेस है प्रोसेस को जिसकी बोलते हैं वजह से प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस। खुराक खुद तैयार करते हैं? ठीक है, उस प्रोसेस को उस कहते हैं प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है, अब देखो ये जो भी फोटोसिंथेसिस है इसमें भी दो ये क्या चीज़ें होती है, आती हैं। हम एक इसके आता बारे है में बात। फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोन। ठीक है, फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट। तो नेक्स्ट वर्ड इसका जो है वो है सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है ना। अब आपको पता ही है प्लांट्स किस तरह अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, वो करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या बनता है? फूड C6H12O6 बनते हैं ना। अब किसकी वजह से बनता है? सनलाइट की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल।
ठीक है ना। जो ये प्रोसेस है, जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसके अंडर आती है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। और ये प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर आती है। ठीक है ना। अब जो क्लोरोफाइल है, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। ये आपको मैंने पहले भी बताया। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे अभी हमने प्लांट्स के बारे में हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब हम देखेंगे कि वो कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट यूज़ करके अपनी खुराक को बनाता है। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, जो एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, एक प्लांट्स होता है, दूसरा कौन सा होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। और कीमो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये भी एग्जांपल किसकी है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कीमो का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो, कीमो का मतलब होता है केमिकल। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक है। ट्रॉपिक तो आपको पहले ही बताया है, फीडिंग। ठीक है ना। अब देखो, ये केमिकल होती है सेल्फ। ठीक है ना। फीडिंग होती है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये भी खुद करते हैं। ये भी एग्जांपल है किसकी? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ठीक है ना। प्लांट्स भी हो गए और बैक्टीरिया भी हो। कौन से बैक्टीरिया? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। किस में आते हैं ये आते हैं ऑटोट्रॉप्स के अंदर। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये क्या होता है? हेटेरो और ट्रॉपिक। जो हेटेरो है इसका मतलब है डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिशन। अब हम इसको देखते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म derive एनर्जी फ्रॉम फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स derive एनर्जी फ्रॉम फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि ये खुद नहीं करते हैं, ये डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। जिस तरह हम घर में सोए रहेंगे, क्या हमारी खुराक बनती रहेगी? खुराक पहुंच जाएगी। जब तक हम जाएंगे दुकान से, बाज़ार से लाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तब जाके हमें न्यूट्रिशन मिलेगी। घर में सोने से तो नहीं मिलेगी। जैसे हम आज इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखी है हमने, जैसे ह्यूमन है, क्या करते हैं हम वीट खाते हैं और राइस खाते हैं। ठीक है। वीट और राइस क्या है? हमारी फूड है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, जो राइस और वीट है, इसके अंदर ये किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं राइस और वीट के अंदर। जिस तरह अंडे के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फैट्स। इस तरह वीट और राइस के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है? ये न्यूट्रिएंट है, और ये न्यूट्रिएंट हमारे अंदर जाता है। ठीक है ना। हम तो जो न्यूट्रिएंट हमारे अंदर जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो हम जो है हम आते हैं हेटेरोट्रॉपिक, हमारे अंदर आती है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि हम डिपेंड हैं, हम भी किसी पे डिपेंड हैं। हम अपनी हमें सेल्फ न्यूट्रिशन नहीं होती है। ठीक है ना। ये बात होगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब देखिए, जो रैबिट हो गया, ह्यूमंस हो गए। ठीक है। और बहुत सारे हैं, एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है ना। एनिमल्स तमाम इसमें आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। उनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। ठीक है ना।
जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को तो आपको पता है, पढ़ा हमने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे, देखो आपको हम ये बताते चलें, जो हेटेरोट्रॉपिक होती है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होती है, ये हमने पहले भी बताया आपको। एक होती है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब मैं आपको पहले बताएंगे हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे पैरासाइटिक की। देखो जो सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होती है, ये क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोज, देखो सैप्रोफाइटिक, सैप्रोज का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, ठीक है। सैप्रोज का मतलब क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग। अब जो न्यूट्रिशन, अब एक चीज़ हम और देखते हैं, जो सड़ा हुआ होता है ना, गला हुआ, उसको हम रोटन भी बोलते हैं, रोटन, ठीक है ना। तो जो डेड एंड डिकेइंग, जैसे सड़ा हुआ जो होता है, ख़राब हुआ होता है, उसको हम रोटन भी कहते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन करता है रोटन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ड्रीव द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग। जैसे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल फंगस, ठीक है। आप ब्रेड को अगर आप 4-5 दिन रखोगे, 4-5 दिन, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ब्रेड है, ब्रेड हो जाएगा, रोटन ब्रेड हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, रोटन ब्रेड हो जाएगी। इसकी जो एग्जांपल मैंने ये है फंगस, जो फंगस की बेस्ट एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, ठीक है ना। अब बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ये क्या होती है, ठीक, आपको पता है पैरासाइट, आप भी जानते होंगे बहुत से पैरासाइट्स को। चलो मैं बताता हूँ। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ से लेगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा, ऑब्टेन करेगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल इसकी क्या आती है, आप सब जानते होंगे, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, लीच, ठीक है ना, लीच है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है, ठीक है ना, ब्लड को सकिंग करती है। तो ये एग्जांपल है इसकी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। जो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, वो किस में आते हैं, पैरासाइट के अंदर आते हैं, ठीक है।